ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी होली। वेरी हैप्पी होली। सब एकाग्र। बाबा के 32 गुणों के जो रंग हैं, एक एक रंग को सभी महसूस करें। मन और बुद्धि से बैठ जाएं। सूक्ष्म वतन अपने चारों ओर बाप दादा और एडवांस पार्टी को सर्कुलर फॉर्म में महसूस करें। उन सब की वाइब्रेशंस बाबा अनुसार हर बच्चे की एक विशेष विशेषता है। तो सारी एडवांस पार्टी, मम्मा बाबा दादियाँ, दादा और भाई जो वहाँ बाबा के साथ हर सेकंड मौजूद हैं, उन सब की विशेषताओं का रंग मुझ आत्मा पर, मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो। मेरे मन और बुद्धि में समाहित हो रहा सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सर्व शक्तियों का सागर, शिव पिता की हर एक महावाक्य को धारण कर सैंपल बन जाने की विशेषता, अचल अडोल अटिक सर्वस्व समर्पण की विशेषता, निश्चय, निमित्त, निर्माण, साक्षी, पवित्र, सच्चाई और सफाई के सैंपल, अथक सेवा का सैंपल, पूरी एडवांस पार्टी की एक एक दादी, एक एक दादा, एक एक भाई, एक एक बहन, मम्मा बाबा, सभी की विशेषताओं की बौछार हम बच्चों पर हो रही। होली की सौगात हर एक से प्राप्त हो रही। जो उनकी विशेषता है वो सौगात के रूप में मन और बुद्धि में हरण हो रही। उनका एक एक संस्कार मुझ आत्मा का संस्कार बन रहा। मेरे कुल का जो संस्कार है, मेरे कुल की जो विशेषताएं हैं, जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वो सारा इमर्ज हो रहा। ईश्वरीय कुल का सब कुछ इमर्ज हो रहा। विशेष सकाश आज हमारे पूर्वजों का हमें प्राप्त हो रहा।
और हम वृक्ष की जड़ों से एक एक ब्राह्मण 8, 108, 16,108, 9 लाख 33 करोड़ ये जो पूरी माला है, सभी में बाबा, मम्मा, शिव पिता, ब्रह्मा माँ और पूर्वजों का दुआओं का, वरदानों का प्रवाह, और ब्राह्मण में यज्ञ के एक एक कोने में बाबा की झंडे में, माउंट आबू से लेकर पूरे विश्व में जहां जहां बाबा का झंडा, अनेकों अनेक सेंटर्स, घर, गीता पाठशालाएं, बाबा के बैचेस, बाबा के चित्रों में उस चित्र से जो बाबा कहना चाह रहा वो इमर्ज होकर पूरे संसार को ईश्वरीय रंग से रंग रहा। पूरा संसार गुणों और शक्तियों के रंग से नहा रहा। पूरा संसार, धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, सब सुख का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग, ईश्वरीय ज्ञान का रंग, स्व के ज्ञान का रंग, 84 के चक्र के ज्ञान का रंग हर आत्मा में इमर्ज हो रहा। सर्वत्र मैत्री, सर्वत्र सहयोग, सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण, सब सुख पा रहे। सर्वत्र मैत्री, सर्वत्र सहयोग, सर्वत्र ज्ञान, सर्वत्र आनंद, सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र शांति। जपा जाप हम ब्राह्मणों फरिश्तों का इस विश्व परिवर्तन में ये हमारा सबसे बड़ा योगदान। जपा जाप मंगल का, जपा जाप कल्याण का, जपा जाप सुख का, जपा जाप भला हो, जपा जाप शांति, जपा जाप प्रेम, जपा जाप मैत्री, जपा जाप सहयोग, जपा जाप आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद। ये है ईश्वरीय होली, जिसमें हम नहा भी रहे और हम नहला भी रहे, पूरी तरह न्यारे और प्यारे। आज
14 मार्च 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मधुरता का रंग। बाप दादा की छत्र छाया का रंग। बच्चा बन जाने का रंग। बाबा के रंगों, बाबा के गुणों और शक्तियों के रंग की गोद में डूबे हुए हम बच्चे। और हमारा एक ही स्वमान, एक ही नाम। क्या नाम? ओम शांति। में आत्मा शांत, में आत्मा स्थिर, में आत्मा अलग, में आत्मा बीन, कर्म से मुक्त, कर्मातीत, करने से मुक्त, प्लानिंग से मुक्त। इस निश्चय, इस विश्वास में कि जिस पल जहां होना चाहिए वहीं है। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। जो जो मुरली पढ़ चुके, प्लीज अपना अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दें। चिरंजीत आत्मा, रुबीना आत्मा, पल्लवी आत्मा, निशी आत्मा, कृष्णा आत्मा, दीपा आत्मा, दलीप आत्मा, बबीता आत्मा, चेतना आत्मा, अमन आत्मा, राजेश आत्मा। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे, दो दो लाइन का, जल्दी जल्दी। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। पूरी मुरली में ये पॉइंट कहाँ कहाँ आया, कैसे कैसे आया, बताएं। ओम शांति दीदी। आज तो पूरी मुरली इसी पे ही है कि बाप मिला है और उसी से वर्षा मिलता है, उसी के मिलने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। हम्म। पूरी मुरली बाबा, और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि बाप को याद करते रहो विकर्म विनाश करने के लिए, जय वर्षा प्राप्त करने के लिए। बेहद की बादशाही भी मिलती है सिर्फ बाप और को याद करने से। ठीक, बताएं। ओम ओम शांति। बोले निशिते। शांति। आ रही आवाज? अच्छा, आ रही है आवाज। हम्म। आज बाबा ने सदा बोला कि सदा तुम्हारा चेहरा भी खुशनुमा हो और सदा याद भी रहे। ये नहीं कि कभी कभी जो मूड जाते हैं। सदा शब्द को बाबा ने आज बहुत ज्यादा
अंडरलाइन। यूज्ड। हाँ जी। और बताइए। वेरी गुड पॉइंट सदाशिव। ओम शांति। ओम शांति। आज का सबसे प्यारा जो मुझे लगा वो था वरदान कि विनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव के बाप समान सच्ची होली वही है कि जब मुझे ये लगेगा कि मैं उस लेवल पे पहुंच गई हूँ जहाँ बाबा मुझे पहुंचाना चाहते हैं। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम और शांति। ओम शांति। खुशी की बात एक है कि जैसे मोह की लग नहीं जाएगी, जैसे बाबा ने बोला, वो हमारे हम्म। चेहरे पे खुशी रहेगी। दूसरा जो स्लोगन जो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दृष्टि, मन, बुद्धि और मुख, जैसे दृष्टि को अलौकिक बना लो, मन को शीतल, बुद्धि हम्म। को रहम दिल, मुख को मधुर बनाओ। तो हम्म। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। जी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? आवाज आ जी रही जी है? जी। अच्छा। बाबा ने आज बार बार बाबा इसी बात पे याद दिला रहे हैं कि तुम लोग सारा दिन नहीं कर पाते, सब कुछ काम करो, सब कुछ करो, कोई मना नहीं, लेकिन हर पल याद रखो मेरी याद में सब कर्म करो। तुम सब कुछ करते हो और मुझको भूल जाते हो, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ते उसका नशा नहीं रहता तुमको। और नशा बाबा उलहना दे बार बार इस मुरली में कम से कम 20 बार बाबा ने उलहना दिया कि हम बच्चे पूरी तरह से बाबा को याद नहीं करें। इतनी अच्छी मिशन पढ़ा मुझे और मैं कैसे भूल जाती हूँ उसको, कितनी हैरानी की बात है। तो बाबा बार बार यही कहते हैं सदा सदा हर काम में मेरे साथ करो, हर काम मेरे साथ करो, मेरे साथ कंबाइंड रहो, ये सदा की जाए, इससे सब कुछ मिलेगा। तो बाबा ने मुझे बना लिया, उस पर तो मिल ही जाएगा। नहीं, ये दीदी भी ओम सत्ता शांति। है कि ओम स्वर्ग में तुम क्या पोजीशन पाओगे। दीदी ओम आज बाबा शांति। ने इस चीज पर नशा चढ़ाया है कि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, भगवान भगवती बनाने के लिए। तो तुम्हें कितनी ना हमेशा खुशी रहनी चाहिए इस चीज की, और खुशी में तो तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। हम्म। और ये। बाबा ने बोला कि बाबा को याद करने करोगे तो वर्षा मिलेगा और यहाँ से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम्म। तो बाबा ने आज याद की यात्रा पर भी बहुत अंडरलाइन कराया दीदी। सारी मुरली याद पे भी है और खुशनुमा बाबा पढ़ाते हैं, तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए इस पर। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला ना कि वरदान में बाप समान स्थिति के अनुभवी बनना है, और वो हम्म। तभी होगा जब अविनाशी रंगों का सच्चा रंग चढ़ेगा। हम्म। मतलब हम्म। ज्ञान का, याद का, गुणों का, शक्तियों का, श्रेष्ठ वृत्ति और दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना, इसका सच्चा है। ये नहीं कि सिर्फ बोलना है कि हाँ मैं बाप समान हूँ, ये अनुभव करना है। बाबा ने बोला ना, स्थिति के अनुभवी भव। तो ये था। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, बाबा की याद में रहेंगे तो हम खुश भी रहेंगे और हमारा कोई पाप कर्म नहीं बनेगा और विक्रम भी विनाश होते रहेंगे। ये भी हम्म। कहा है, हम्म। तो कोई विक्रम नहीं होगा हमारे से। याद में रहेंगे तो विकर्म होगा ही नहीं। कर्मातीत अवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में बाबा कहते अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में बाबा कहता तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य याद की यात्रा। इस याद की यात्रा से दो बात हो जाते, विकर्म विनाश होते, सजाओं से बच जाते और पुण्य इकट्ठा कर पाते। नेक्स्ट सजा से बचते, पहले वाले विकर्मों का विनाश होता और भविष्य के लिए पुण्य का खाता जमा होता। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती। जब उस याद में अनुभव समाया होता है, जब उस याद में पूरी फीलिंग्स इमोशंस समाये हुए होते हैं, तो वो बहुत कमाई होती है। एक्सपीरियंस की कमाई पदम गुना होती है, रटने की कमाई आधी होती है, सुन लेने की कमाई उससे भी कम होती है। पर एक एक महावाक्य को एक्सपीरियंस करना ये बहुत बड़ी कमाई होती है।
सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया पूर्ण रूप से भूलती जाएगी। नोट कर लें, जितना बाबा को याद करेंगे पास्ट वैनिश हो जाता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि पास्ट की बातें, पास्ट का सब कुछ ऐसे वैनिश हो जाता है। कई कई एपिसोड्स के अब सीन ही नहीं याद आते। कोई कहता है कि ऐसा हुआ था वैसा तो लगता है बाबा वो तो बिल्कुल डिलीट हो गया है, कुछ नहीं याद आ रहा है। तो याद करते करते वो अवस्था कि खाली ये नहीं कि वो बात को याद नहीं करे, बल्कि उस उस बात से रिलेटेड जो फीलिंग्स, इमोशंस के वाइब्रेशंस थे ना, वो भी गायब हो गए। सोचो इतनी पावर है याद में। और याद में करना कुछ ही नहीं है, कोई बहुत इंटेंस, बहुत वैसा वाला याद नहीं, सिर्फ बाबा की बातों की बुद्धि में चर्निंग। आज बाबा ने ये कहा, इसका ये अर्थ है। ये चर्निंग जो चलती रहती ना, अंदर काम करते जाते आते, लोगों से मिलते, सब व्यवहार में रहते, गृहस्थी, बिजनेस, सब जगह रहते, अंदर जो एक चर्निंग चलती है। मैं अलग कैसे, ये सब कैसे ड्रामा, मेरे पास कोई इमोशन, इसके इमोशंस देखो दूर, इसके फीलिंग्स दूर, मैं इससे बिल्कुल भिन्न, मैं इसको बिल्कुल अलग। कितनी सारी प्राप्तियां हैं, बाबा के रंग में कितना नशा है, बाबा की याद से कितना 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 मेरा सॉल्विंग हो रहा है। ये सब जितना अंदर 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 चलता जाता, तो बाबा कहता है पास्ट बिल्कुल वैनिश। आप इस पल से भी न्यारे हो जाते हो। अभी हम लोग कहते हैं ना, प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस, प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस, इससे भी ऊपर चले जाते हैं। अब बाबा कहता प्रेजेंट से भी न्यारे। बाबा का भोग संदेश, अब अपने ब्राह्मण परिवार से भी न्यारे। ये वर्ड साधारण वर्ड नहीं है। प्रेजेंट से पहले तो हो रहा था, पास्ट से अलग, फ्यूचर से अलग, प्रेजेंट में रहते हैं। बाबा तो इससे भी ऊपर, बाबा कहते हैं प्रेजेंट से भी न्यारे होकर रहो, डिटैच्ड बिल्कुल। प्रेजेंट का भी कोई प्रभाव, प्रेजेंट के वाइब्रेशन से भी न्यारे। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत है, तुम्हें पाकर हमने। कीचड़ पट्टी की बातें कौन सी होती है? सॉरी बाबा। हम्म। कीचड़ पट्टी की जगमुई जगमुई झरमुई जग, जगमुई और देवभान की अपनी सारी कथाएं। देवभान की सारी कथाएं, और चटपटी मतलब मैं जो मैं करते मैं, रहते हैं। हम्म। कीचड़ पट्टी यानी मैं। ये पूरा जो रूप है ना, निशी, सोनिया, कृष्णा, ये फुल कीचड़ है। इससे नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। सॉल इज कीचड़।
अपने लिए कीचड़ पट्टी का पूरा ना ब्यौरा तैयार करना है, ऐसे राइटिंग करनी है। ये भी कीचड़, ये भी कीचड़, ये भी कीचड़, मैं इससे भी न्यारी, मैं इससे भी न्यारी, मैं मैं इस। लिख रही हूँ। ब्यूटीफुल। हाँ जी। उसमें आया था ना उस दिन मुरली में, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का, तो उसी हिसाब से है। मैंने भी ऐसे ही फील किया कि मेरे लिए ना जो पुराने संस्कार है, भले वो थोड़े थोड़े ही आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, वो भी कीचड़ पट्टी है मेरे लिए। मैं यहाँ तो भूलती जा रही हूँ, सब सब पुरानी भूलती जा रही हूँ, याद नहीं कर पा रही हूँ। उसको जो अभी आ भी जाता, मैं और मेरा, मैंने, मुझे तो मैं मेरे से भी ज्यादा मैंने दिखता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये बहुत दिखता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखता है। और उसको बाबा को बोलते जाते, बाबा मैं इससे अलग, बाबा मैं इससे अलग, बाबा मैं इससे अलग, बाबा मैं इससे अलग। और उसमें एक और सुंदर सा बाबा लाइन जुड़वाता, ये तो ड्रामा का पार्ट है, ये सब ड्रामा के इंग्रेडिएंट्स है, जो भी मैंने किया बोलते ना, मैंने नहीं किया, ये ड्रामा ने करा लिया। जी बाबा जी। कराता, ड्रामा कराता, कलयुग कराता, ये तीन जगह से चीजें हो रही, मैं बिल्कुल न्यारी, डूइंग से हट बीइंग में आ गई। तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं, तो उस समय कोई कोई तो उसका अर्थ समझ, कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को कंटिन्यूअस रहती है, स्थाई याद ठहरती नहीं, क्योंकि देभान आता, क्योंकि मैं आता। हम बाप के बने, बाप हमको पढ़ाते, बहुत है जिनको ये नशा चढ़ता ही नहीं, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते, उनको भी खुशी होती। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते, बाप पढ़ाते हैं, फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो, बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी ना। बाबा कहता है, साम दाम दंड भेद, गीत कथा योग मंथन, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग उठूं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग सोऊं, तुम्ही संग लड़ूं, तुम्ही संग बहस करूं, तुम्ही संग बात करूं, तुम्ही संग खुश हूं, तुम्ही संग नाराज हूं, तुम्ही संग मनाऊं, कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ कर रखो कि याद ठहरी रहे, कुछ ना हो तो गीत लगा लो। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बने, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए। नींद फिट जाना मतलब बॉडीली नींद की बात नहीं हो रही है, ये जो बार बार हम देह भान की नींद में जाके सोते हैं ना, मैं मेरा मैंने, ये नींद है। इस नींद से बाबा कहता है पूरे टाइम फिटे रहो, ना मैं हूं, ना कुछ मेरा है, और न मैंने कुछ किया है। बार बार माया आके बताती है, बार बार ड्रामा एहसास दिलाता है कि तूने किया, तूने किया, अच्छा भी तूने किया, बुरा भी तूने किया, मैं दोनों से न्यारी। इस नींद से हटना है। ये जो बार बार अपनी तरफ पुल आता है, उससे खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। ये सब माया बोल रही है, मुझे सिर्फ बाबा की बात सुनाई दे रही है। तुम अभी बहुत गुस्से वाली हो, माया बोल रही है, मुझे बाबा क्या कह रहे, तो मीठी मीठी बच्ची है,
तो बार बार माया मुझे, तू गुस्से वाली, तू अभी कंप्लीट नहीं, तुझ में तो भी बहुत सारी कमी, इसे नींद में लेकर जाती है। और फिर हम थक के सो जाते हैं। क्या करें बाबा, अभी तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है, ऐसे बोल के हम गिर जाते हैं, सो जाते हैं उसी में। हम्म। और बाबा कहता, उसी समय बाबा कैसे जगाता, बच्चे तुम तो मीठे मीठे बच्चे, मेरी संतान हो, तुम संपन्न हो, तुम संपूर्ण हो, तुम मेरे समान हो, तुम मेरी संतान हो। ड्रामा चल रहा है, ना ये परमानेंट है, ना देवता वाला पार्ट परमानेंट है, ना क्षत्रिय वाला पार्ट परमानेंट है। ये सब ड्रामा के भीतर है, तो उससे बाहर बिल्कुल मेरे समान शुद्ध पवित्र शांत निर्मल निर्विकारी निरहंकारी निराकारी अति शुद्ध ऊर्जा है। हम्म। ये हो गई जग गए, जैसे मस्ताने। अहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिल रही है, सबसे बड़ी बादशाही है, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं। बादशाह यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मुझे तो बादशाही का अर्थ ही अभी ये समझ में आता। खाने पहनने, सुबह दिन रात, उठना बैठना, जगना सोना, दुनिया धन दौलत मान अपमान, ये सब के ऊपर जाके जब बैठ जाते, वो है बादशाही। आई एम नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। मैं सदा कौन सी सीट पे बैठी हूँ, बाबा की गोद की सीट में बैठी। बाबा अपने ऊपर मुझे रखवा कर, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी। अभी जो बिंदु रख के योग करते थे ना, अभी लगता है वो बिंदु, अभी तक लगता था कि वो बाबा है। बाबा ने धीरे धीरे बाप समान बाप समान बाप समान कराते कराते ऐसे लगने लगा है कि वो मैं हूँ। बाबा तो आता ही नहीं ड्रामा में ना, प्ले करने के लिए। वो एक बार जो एंट्री मारता भी है, उसमें सिर्फ इतना करता है, मुझे मुझसे मिला देता। और मैं, मेरा जो मुझसे नाता टूटा है, वो कौन सा नाता टूटा है, आई एम इक्वल टू बाबा। पर जैसे ही मैं इसको टच करती, बाबा वापस मुझे मुझसे मिलाकर नाम अपना लगाता रहता है। अरे तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो। पर एक दिन जब बिंदु के सामने बैठी थी, ऐसे लगने लगा कि बाबा तुम बुद्धू बना रहे हो। तुम अपना नाम लगा लगा कर मुझे याद करो, मुझे याद करो, तुम मुझे मुझसे ही मिलवा रहे हो। और जब मैं अपनी उस संपन्न और संपूर्ण अवस्था को छूती हूँ, तो तुम में और मुझ में फर्क नहीं, यानी मैं तुम एक, यानी तुम गायब। तो ये जर्नी भी, जहां तुम बार बार कहते मुझे याद करो मुझे याद करो, उसमें भी तुम कितने निस्वार्थ हो, क्योंकि तुम्हें याद करना यानी अपनी ही संपन्न और संपूर्ण अवस्था को याद करना है। जब तुम्हें सागर सागर बोल रही होती, ऐसी अब अंदर अनुभूति होने लगी, तू वही सागर है ना, तू मास्टर सागर, तू मास्टर दाता, तू मास्टर मुक्ति दाता, तू मास्टर सुख, तू मास्टर प्रेम, तू मास्टर ज्ञान, तू मास्टर आनंद। और फिर क्या कहता बाबा, जब इस संपूर्णता, अपनी इस संपूर्णता को तुम पूर्णतः स्वीकार करते हो, तुम ही स्वीकार नहीं करे, जो डिस्टेंस है ना मेरी संपूर्णता और मुझ आत्मा में, अभी जो डिफरेंस फील होता, वो बाबा ने एहसास कराया, इट इज ओनली एक्सेप्टेंस। जिस पल तू उसे पूरी तरह तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क संस्कार के रूप में इसको एक्सेप्ट कर लेती, उसी पल मैं गायब। तो एकदम से लगा कि बाबा तुम इसमें भी बुद्धू बना रहे हो मुझे, तुम मुझे कहीं नहीं पहुंचा रहे हो, तुम मुझे मुझ तक ही पहुंचा रहे हो।
नाम अपना लगा रहे हो, क्योंकि हमने हमेशा भगवान को सर्वोपरि माना, तो उन्होंने अपने उसी रूप को, अपने उसी आइडेंटिटी को ही अस्त्र शस्त्र बनाकर मुझे तक पहुंचाकर वो निर्वाण में जाकर बैठ जाता। और वो बाबा हर पल करता है। वो पूरे संगम युग सिर्फ यही कार्य कर रहा है, नाम अपना लगा रहा, मुझे याद कर, मुझे याद कर, मुझे याद कर। पर वो मुझे जो है ना, वो हमारा ही संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है। इस पर सब थोड़ी देर मंथन करिएगा। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये एहसास होने लगा, और बहुत रोना आया कि बाबा बुद्धू बना के ना चले गए, जा रहे हो ना बुद्धू बनाकर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं पहुंचना है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम एकदम बीइंग में आ जाओ, वही तुम हो वही मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों तो समान है। बस डूइंग से हट जाओ। कर्म करना है, करना है, करना है, इसे हट जाओ। सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश हो। तुम और मैं सदा ही समान है। विश्व की बादशाही मिलती, टोटली इंडिपेंडेंट, परंतु माया याद करने नहीं देती। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। दिस इज माया। पुराना सड़ा हुआ कीचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुश नुमा रहता। ये पाठशाला भी बड़ी विचित्र है। दिखाई तो दे नहीं रहे, पर क्या से क्या बना रहे हैं। और ये खुशी जिस पल आपको शुरू हो जाए, स्वयं से मुलाकात। चेहरा हर पल दमकता रहता, क्योंकि अब बाहर से कुछ नहीं चाहिए। इतनी इनर वर्ल्ड में अपने आप के साथ इतनी प्यारी दोस्ती, एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक स्वरूप, पूरे 84 के चक्र की नॉलेज, एंड उसमें हर पल बाप समान। मैं बाबा से कभी अलग हुई ही नहीं। ये अनुभूति, खुशी नहीं हट सकती। यहाँ भगवान पढ़ाते हुए खुशी कोई विरले को रहती, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते ही ये भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, तो बाप को याद करते ही नहीं। मुंह फिर कीचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते नंबरवार है, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसी, ऐसी कीचड़ की तरफ मुख चला जाता है। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की ओरिजिनल याद में रहे, पकी पकाई कहानियों पर ना रहे, दूसरों के अनुभवों पर ना रहे, ओरिजिनल अपना पर्सनल यूनिक एक्सपीरियंस में रहे। जैसे हर आत्मा के लिए बाबा कहता है ना कि बच्चा, हर बच्चा यूनिक है, ऐसे ही हर बच्चे का बाबा के साथ का एक्सपीरियंस भी यूनिक है, एक ना मिले दूसरे से। मैं बाबा को जैसे महसूस कर रही,
वैसे राजेश आत्मा के साथ बाबा नहीं है, वैसे अमन आत्मा के साथ बाबा नहीं। अमन आत्मा के साथ बाबा का रिश्ता बिल्कुल यूनिक, राजेश आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक, चेतना आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक, चांदनी आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक, बबीता आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक, भावना आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक, दिलीप आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक डिफरेंट, दीपा आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक डिफरेंट, कृष्णा आत्मा के साथ यूनिक विशेष डिफरेंट, निशी आत्मा के साथ यूनिक एकदम यूनिक, पल्लवी आत्मा के साथ बिल्कुल यूनिक अलग न्यारा सा कंप्लीटली डिफरेंट, रुबीना आत्मा के साथ बिल्कुल डिफरेंट, रंजना आत्मा के साथ एकदम अलग बाबा का यूनिक रिश्ता, शरणजीत आत्मा के साथ बाबा का यूनिक पर्सनल डिफरेंट अमूल्य रिश्ता, एक ना मिले दूसरे से। नोट करते जाएं इसको बुद्धि में, कीचड़े की तरफ नहीं जाना। दूसरे के साथ बाबा का कैसा रिश्ता होगा, किसी का मंथन वाला रिश्ता है, किसी का प्रैक्टिकल वाला रिश्ता है, किसी का गीत वाला रिश्ता है, किसी का सेवा वाला रिश्ता है, किसी का कविता वाला रिश्ता है, किसी का झाड़ू वाला रिश्ता है, किसी का बर्तन धोने वाला रिश्ता है, किसी का हर सेंटर पर अथक सेवा करने का रिश्ता है, किसी का दीदियों का सहयोगी बन जाने का रिश्ता है। बाबा के साथ हर बच्चे का यूनिक पर्सनल परफेक्ट रिश्ता है। दूसरे को देखना यानी किचड़ा देखना। किसी का लवलीन रहने का रिश्ता। तो महान सौभाग्यशाली वह जो इस यूनिकनेस को जानता है। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं। एक भी बैरिस्टर दूसरे बैरिस्टर से कहाँ मिलता है, एक भी डॉक्टर दूसरे में डॉक्टर से कहाँ मिलता है, भले उसका खुद का बेटा ही क्यों ना हो, सेम प्रोफेशन में क्यों ना हो, स्टिल एवरी डॉक्टर इज यूनिक डिफरेंट। वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते, बस गुरु क्या समझेंगे, ये हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, ये तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाएं, वह शांति धाम ले जाएं। ये बाप सम्मुख कितना समझाते हैं, तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते, दूसरे को ही देखते रहते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा दे रहा है, इतनी खुशी का पारा चढ़ा रहे। जब एक एक वर्षे के बारे में सोचे, उसकी पूरी बगिया को देखे, वाओ कितनी खूबसूरत बगिया है बाबा की। बाबा की बगिया को देखो, नीचे रावण की बगिया को मत देखो। एक से एक फूल है, एक से एक उन फूलों की यूटिलाइजेशन है। अक को भी बाबा यूज करता है। कहते हैं ना बाबा, कोई कोई बच्चा अक का फूल है, ना खुशबू है ना खूबसूरती है, फिर भी उसको यूज करता। अक का फूल भी शिव पर चढ़ता है, धतूरा भी शिव पर चढ़ता है, बेर भी शिव पर चढ़ता है, कच्चा दूध पानी सब शिव पर चढ़ता है। सब कुछ स्वीकार करता है वो। इसका अर्थ क्या है, जो जैसा भी बच्चा है सबको स्वीकार करता है मेरा बाबा। दिस यूनिकनेस, एंजॉय दिस यूनिकनेस।
ऐसे को भी प्यार करता है बाबा, वाह। देखो देखो, ये ऐसा करे, इसको भी बाबा प्यार करता है। देखो अपना टाइटल दे रखा है ब्रह्मा कुमारी, बीके का टाइटल दे रखा है उसको। बीके का टाइटल लेते ही वो कितना हाई प्रोफाइल हो गया भाई। एवरी सोल हु हैज अ बीके टाइटल इज अ हाई प्रोफाइल, वेरी हाई प्रोफाइल भाई। उसके नीचे कुल बैठा है। अगर बाबा की सतयुग त्रेता युग का आखिरी बच्चा भी हो ना, आखिरी बच्चा भी, वो आगे के 63 जन्म, आगे के भक्ति मार्ग, आगे के कलयुग के लिए वो तो पूर्वज ही है, वो तो यूनिक ही है, वो तो पूजनीय ही है, आखिरी बच्चा भी। सोचो, त्रेता युग के एंड में एक जन्म भी जो बच्चा आ रहा, दास दासी बनकर भी आ रहा, उसके नीचे उसका कुल है, वो किसी ना किसी का पूजनीय है। किसी गांव, किसी कस्बे, किसी कहीं का भी वो पूजनीय तो है ही है। एवरी बीके इज अ हाई प्रोफाइल। फिर सेकंड राउंड आते बाबा के धर्म। भाग्य है हमारा जैसी बुद्धि बाबा में दे, कितने भाग्यशाली। बाप सम्मुख बताते हैं फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। इतना बाबा बाबा को याद करते करते, इन सारे पॉइंट्स पे वर्किंग करते करते, बाबा ने इतना निर्मल बनाया है, इतना निरहंकारी बनाया है कि हर आत्मा के प्रति ये जो पॉइंट्स देता है ना बाबा, आदर के, सम्मान के, कैसे तुम उनको आदर से देखो, कितने आदर से देखो, कितना हाई प्रोफाइल देखो। धर्म गुरुओं को देखो, जब हम देवी देवताओं ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी, तो धर्म गुरुओं ने ड्रामा को संभाला, उनके फॉलोअर्स ने ड्रामा को संभाला। ऐसा तो नहीं है कि धर्म गुरुओं को कम प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो। कोई धर्म गुरु है जिनके साथ बहुत सारे पेपर्स नहीं आए, हर धर्म गुरु के साथ आए। तो उन्होंने ये इस पूरे ड्रामा को संभाला। तो रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन, उनके फॉलोअर्स। बाबा कहते हैं वो जो सन्यासी भी रहे ना, जो ब्रह्मचारी भी बन के रहे ना, जिन्होंने थोड़े टाइम वो वाला टाइम चलाया था, बीच में एक युग चला था, एक समय चला था, सब वैराग्य में जा रहे थे, सब ब्रह्मचारी बन रहे थे, सब प्योरिटी को फॉलो कर रहे थे। घर बार छूट रहा था बहुत तेजी से लोगों का। विवेकानंद के टाइम पर और भी बहुत सारे ऐसे आए थे संत, इंटेलेक्चुअल पीपल। तो एवरी सोल के प्रति जो बाबा चर्निंग देता ना, कि ड्रामा के प्रति तुम्हारा आदर बढ़ जाए। और जब ड्रामा के प्रति आदर सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ड्रामा से भय खत्म हो जाता है। जितना हमारे अंदर ड्रामा के प्रति आ, आदर आता, सम्मान आता, और उसकी यूनिकनेस दिखती, उसमें सबकी, सबका रोल बहुत यूनिक, परफेक्ट, पूजनीय दिखता, तो क्या होता, ड्रामा के प्रति जो भय है, हाय क्या होगा, हाय क्या, वो जो हाय हाय अंदर है, वो वाह वाह में कन्वर्ट होती। इसको भी चेक करना है कैसे मेरे अंदर का हाय हाय वाह वाह में कन्वर्ट हो रहा है। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। कल जो आपने कहा था, मैं बाबा और ड्रामा अलाइनमेंट हम्म। की जब हम्म। मंथन करो, हम्म। तो जो थोड़ा बहुत चल पाया, तो महसूस किया कि अगर ये अलाइनमेंट जितनी सीधी होती जा रही है ना, कोई संकल्प और कोई शब्द बचा ही नहीं। मतलब सब सब जैसे कुछ भी नहीं, जैसे किच्चड़ पट्टी हम कह रहे हैं, कोई कंपैरिजन, कोई कोई विकार बचा ही नहीं। मतलब कोई शब्द, कोई संकल्प नहीं बचा। पता नहीं, हाँ, ऐसा जो अब मैंने ये महसूस किया। ये आपने समझा। अब इसमें स्थिर रहना है। स्थिर कैसे रहेंगे? ये तो समझा कि ये तो अलाइनमेंट में एकदम निशब्द हो जा रहे। अलाइनमेंट में देर इज नो प्लानिंग। अलाइनमेंट में देर इज नथिंग। एकदम वननेस है। बट ये स्थिर रहे, ये समझ जो है वो अब संस्कार बने। ये समझ। हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ में आ रहा था कि हाँ, कुछ अब वो भी एक्शन बचा में ही आए। नहीं। अब वो एक्शन में आए। ये हम्म। एक्शन में आना है। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से, जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप करते जाते हैं। बहुत कमाई होती है सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते, याद भी वही आएगा ना। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आते हैं। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस करते हैं, क्या क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे जो अच्छी सर्विस करते बिना किसी अंदर के दुविधा के दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसको उदासी आ जाती तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। अहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई। बाप ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए। परंतु फिर भी भूल जाते, कई तो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सत्व प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है। उसके लिए जितना याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, बुद्धि खाली रखेंगे, नो चित्र, अलाइंड, फुल्ली अलाइंड विद ड्रामा, खुशी भी रहेगी। भल सर्विस तो करते रहते हो परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना कितना समय एक्यूरेटली, यूनिकली, डिफरेंटली, परफेक्टली, कंप्लीटली, वो जो है जैसा है वैसे ही याद कर रहे हैं। और मेरा रिश्ता यूनिक है। याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते, पॉइंट तो भर लिखते परंतु याद को भूल जाते। बाप कहते तुम याद मेरे भाषण करेंगे बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। समझाने वाले में इतना अकल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ।
फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही ये सर्विस की, हमने हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं और उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत है। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है। इम्तिहान पास किया हुआ हो तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान का सागर। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारण कर लेते, कोई भूल जाते। बड़े ते बड़े मुख्य बात है याद की यात्रा। जितनी निरहंकारिता बाबा के भीतर, उतनी मुझ आत्मा और मेरे पूरे ब्राह्मण कुल में। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो, कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते जो बस ये बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते समझते हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा, उस समय कान नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वे तो जन्म पत्री को जानते हैं, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा गुस्सा लगा, कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते, बहुत गिरते हैं। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाबा को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी, हाँ यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें। इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में ये युक्ति रचना है। मुंह की बात नहीं, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया, वे भी फिर लिखते हैं बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ ये सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल ही नहीं। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो, भोजन तो बहुत रूप में खाते, आंखों से खाते, कानों से खाते, मुख से खाते, स्पर्श से खाते, हम्म संबंध संबंधियों से खाते, कितना भोजन आता है हमारे पास तो। खाते वक्त बाबा याद हो तो वो भोजन हमें नुकसान नहीं करेगा। हम्म बाबा की याद में आत्माओं को देखो तो फिर उनकी जो नेगेटिविटी है वो अंदर नहीं जाएगी। कोई बात सुन रहे हो, बाबा को याद करते हुए सुनो तो वो नेगेटिविटी अंदर नहीं जाएगी। किसी को स्पर्श कर रहे हो, याद में बाबा को रख लो तो वहां कुछ नेगेटिविटी नहीं जाएगी। कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ बोलने वाले हो, बाबा को याद कर लो, उसमें नेगेटिविटी नहीं जाएगी।
संबंध संपर्क में आ रहे हो, याद कर लो मैं किसकी संतान, कौन मेरा, और मैं, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, मैं क्या ओन करती हूँ और क्या नहीं ओन करती हूँ। ये बस याद भर कर लो। तो किसी भी संपर्क में जाओ, किसी भी संबंध में जाओ, किसी भी ओहदे में बैठ जाओ, विकर्म नहीं होगा। कहाँ घूमने फिरने जाते शिव बाबा को याद करो, झरमुई झकमुई ना करो। भल कोई बात का ख्यालात भी आता, फिर बाप को याद करो तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाबा कहते कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ ये भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, ये होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता। वह भी माया गुम कर देती। माया बड़ी जबरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे, बाबा को सर्व करने में, बाबा को साथ रख कर देख रही, बाबा को साथ रख कर सुन रही, बाबा को साथ रख कर बोल रही। इस सर्विस में बाबा को सर्व करना, मैं सर्विस पर हूँ, ओन कुछ नहीं करती यहाँ पर। जो सर्वेंट घर का होता है वो ओन थोड़ी करता है, वो सिर्फ ध्यान रखता है। ओन कौन करता है? जो मालिक होता है। यहाँ मैं कुछ भी ओन नहीं कर रही, मालिक बाबा है। बाबा मुझे सर्विस पर रखा है, इस तन के सर्विस पर भी रखा है, इस मन के सर्विस पर भी रखा है, हम्म, बुद्धि और संस्कार की सर्विस पर भी रखा है, और सारे जो संबंध संपर्क हैं वहां सर्विस पे रखा। तो किसी भी सीट पे बिठा दो, घर के सर्वेंट को आप गाड़ी में बिठा दो, प्लेन में घुमा दो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहना दो, ब्रांडेड पहना दो, पर उसके अंदर हमेशा ये बात जागृत रूप में रहती है, आई डोंट ओन इट। ये कभी भी जा सकता है, ये मालिक बदला सब बदल जाएगा। जैसे हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, हमारे फादर लौकिक, तो वहाँ जो हेल्प्स आते थे काम करने के लिए, तो उन लोग के अंदर ना, जैसे कोई एक मालिक आया, उन्होंने बड़े अच्छे से उनको रखा, बड़े प्यार से रखा, बहुत इज्जत सम्मान से रखा, बहुत दे लेके रखा। तो वो ना कर लेते वक्त भी बार बार कहते थे अभी तो आप हो, तो ये सब है, अब कल दूसरे साहब आएंगे, पता नहीं कैसे होंगे। तो वो उस अपने उस एनर्जी लेवल से बाहर नहीं आते थे। उन्हें पता होता था ये कभी भी बदल जाएगा। ये जो हमें मिल रहा है, अगर अच्छा मिल रहा है वो भी, और अगर कोई खराब साहब आ गया तो भी 3 साल बाद बदल जाएगा। 3 साल इनको इनके साथ है हमारा, है ना। ऐसे मैं आत्मा भी इस देह में बिल्कुल ऐसे ही बैठी रहूं कि सब कुछ जो अच्छा है जो बुरा है, कभी मान मिल रहा है, कभी अपमान मिल रहा है, कभी बहुत हाई कभी बहुत, कुछ भी नीचे ड्रामा के लेवल पे हो रहा है, वो बदल रहा है। एक ही चीज है जो नहीं बदल रहा, वो है बाबा। ये बुद्धि में स्मृति में जगा रहे पूरे टाइम। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते हैं। आई एम सर्विंग बाबा, आई एम हियर फॉर बाबा, ओनली बाबा, ओनली बाबा। झाड़ू मरवा रहा है बाबा, पोछा मरवा रहा है बाबा, क्लास करवा रहा है बाबा, ऑफिस की सीट पे बिठा रहा है बाबा, बिजनेस की सीट पे बिठा रहा है बाबा, सेंटर पे बिठा रहा है बाबा। आई एम ओनली सर्विंग बाबा। ये सर्विस की बात बुद्धि में सदा याद रहे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय खुद को देते रहो। खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते, याद में ही माया विघन डालती। पढ़ाई बड़ी सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते ना, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं सब पढ़ रहे। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं।
मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है बाबा। हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी हैं बाबा, जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। वे तो ठीक है, परंतु चीची से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सदा सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। लिसन केयरफुली। कितने बच्चे अभी तक ऐसे बोलते हैं, अब बाबा जो भी हो ना, जो भी हो ना आपकी हो ना, बस आपके साथ हो ना, आपको आपके साथ रहती हो ना। हाँ बोले अब ये नहीं चलेगा। सॉरी, बस हो गया बहुत लाड प्यार। पढ़ाई लिखाई करो, अपना पद पाओ। हमेशा बच्चा बन के थोड़ी रहेंगे। 6 6 इयर्स के हो जाते तो बच्चे क्लास 1 में डाल दिए जाते हैं ना, फिर पढ़ाई पढ़ाई होती है उनके जीवन में। फिर प्रोफेशन होता है उनके जीवन में कि सारे जिंदगी गोदी में बैठे रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पर भी तो वो जर्नी को आगे बढ़ाओ कि गोदी में ही बैठे रहेंगे। बाबा आप हो ना, ठीक है ना बाबा, कोई बात नहीं ना बाबा, मैं मुरली नहीं करती तो क्या हुआ बाबा। बाबा आप हो ना, मतलब आई ओनली वांट गोदी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं प्रोफेशन में नहीं आऊंगी, मैं कमाई नहीं करूंगी। इज इट राइट? बाबा कह रहे मैं तो पढ़ा भी चुका, 2017 पढ़ाई खत्म। प्रोफेशनली वर्क करने को बोला हुआ, अभी तक हम क्या कह रहे हैं, हम गोदी में है ना बाबा, हम गोदी में है ना बाबा। तो फिर सजा खाना, गोदी में रहो। बाप को बनाने के बाद ये विचार, बाप का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे का आना चाहिए कि हम बाप का बने, स्वर्ग में चलेंगे, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वे भी तो सोचना है। अच्छी रीति पढ़ाई करो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। वहां भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी डोए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे, तो इज्जत बहुत मिलेगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो। वह बहुत अच्छे से जानते हैं। सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहकर अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्ति अच्छी फर्स्ट क्लास होती तो गुरु से भी जास्ती याद में रहते। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही याद आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है, तुमने बहुत भक्ति की। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे। सर्विसेबल, वफादार, फरमान बता। देखो बाबा ने रंग लगाए आज ये। पहले मीठे मीठे का लगाया, लॉन्ग लास्ट अब मिले हो जाकर। तो मिलन का रंग लगाया, सर्विस का रंग लगाया, वफादारी का रंग लगाया, फरमान बदार का रंग लगाया। सब इस रंग को महसूस करे। बाबा ने रंग लगाया है। मीठे मीठे मेरे प्यारे सिक्खी लदे। सर्विसेबल, हर पल जो सर्विस पर है, सर्व कर रहा है। हर सेकंड वो कर सर्विंग पर है। बाबा के लिए वफादार है, दुनिया के लिए नहीं, बाबा के लिए वफादार, फरमान बरदार। बाबा ने कहा, मैंने किया। ऐसा बाबा ऐसे रंग लगाकर बच्चों को अपनी याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन है, नमस्ते। हम रूहानी, हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता और हाँ बाप दादा रूहानी की की प्यार और नमन नमस्ते। प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 शुक्रिया नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। अपने से वफादारी करो बस। बाबा से ही वफादारी यही है। अपने आप के साथ वफादार रहो।
धारणा के लिए मुख्य सारे, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, भगवान मुझे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना रहे, बादशाह यानी मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। घूमते फिरते याद में रहना, झरमुई झगमुई नहीं करना, वरदान। अविनाशी रूहानी रंग की सच्चाई, सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो, प्योर आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है, जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दे। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि का रंग, शुभ भावना शुभ कामना का रूहानी रंग लगाते रहो। वो एक दिन रंग लगाते, हमें तो पूरा युग रंग लगाना है। हर पल सबको श्रेष्ठ स्मृति, शुभ भावना शुभ कामना, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र प्रेम हो, सर्वत्र ज्ञान हो, सर्वत्र आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। ये अनहद नाद 24/7 ये रंग खुद को और पूरे विश्व को लगाते रहना है। स्लोगन, दृष्टि अलौकिक, मन शीतल, बुद्धि रहम से भरी हो, और मुख से ऑटोमेटिक मधुर बोल निकलेंगे जब दृष्टि में अलौकिकता है। मन पूरी तरह अलाइंड होकर ड्रामा के साथ शीतल है, हर प्रकार के प्रश्न से मुक्त है। कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इससे मुक्त शीतल मन, शांत मन। हम्म। तो दृष्टि अलौकिक, सब आत्माएं रोल प्ले कर रहे, दृष्टि एकदम अलौकिक, मन एकदम शीतल ड्रामा के साथ अलाइन, बुद्धि रहम से भरी हुई। कलयुग के अंत में हर एक का हाईएस्ट कार्मिक ओपन हो चुका है, सबका हाईएस्ट कार्मिक ओपन हो चुका है, हर आत्मा का। अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, पापी से पापी, पुण्य से पुण्य भरी, हर आत्मा का हाईएस्ट कार्मिक ओपन हो गया है। तो बुद्धि में रहम, रहम 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 के पॉइंट्स, मुख स्वतः ही मधुर हो जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे, हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मते शक्तियां, मदते सर्व शक्तिपात। शक्ति कौन सी? मधुरता की शक्ति, शांति की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति, रहम की शक्ति, शीतलता की शक्ति, समाधान की शक्ति, सॉफ्टनेस की शक्ति, निमित्त, निर्माण, निर्मल, सत्यता, सच्चाई, सफाई, दृढ़ता, साक्षी, पवित्रता,
निश्चय, विश्व बादशाही, इसकी बादशाही, इसकी हिम्मत, ये हिम्मत, निश्चय का हिम्मत, विश्वास का हिम्मत, अपनी सत्यता में टिके रहने का हिम्मत, बीइंग में रहने का हिम्मत, उसमें बाबा से मदद लेनी। बाबा में ड्रामा से पूर्णतः अलग हो, ड्रामा को ही सकाश दे रहे। ड्रामा को सकाश दे रहे। भय मुक्त, चिंता मुक्त, निश्चितता से मुक्त, निश्चिंत, निर्भय, ये वरदान दे रहे ड्रामा, ड्रामा के हर एक बच्चे को। तो गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, विशेषताओं के रंग, अलौकिकता का रंग, फरिश्ते का रंग, दुआओं का रंग, शुभ भावनाओं का कम रंग, शुभ कामनाओं का रंग, एकदम शुद्ध दृष्टि का रंग, शुद्ध वृत्ति का रंग, बाप समान, सदा की स्मृति, सदा की स्थिति, ये रंग पूरे ब्राह्मण कुल को लगाते हुए हैप्पी होली, बाबा की होली, पवित्र होली, जो बीती सो बीती होली, पर बाबा की मैं बाप समान होली। वो एक दिन 4 घंटे रंग लगाते, हम पूरा युग इसी रंग में 24/7 नहाते रहते और नहलाते रहते। तो ऐसी हाई एनर्जी में हर बच्चा नशे में चूर रहे, हर ब्राह्मण, 33 करोड़ ब्राह्मण इस नशे में चूर रहे। मैं कौन, मेरा कौन, कौन मुझे पढ़ा रहा और मुझे वो क्या बना रहा, इस नशे में इतना डूबा रहे पूरे टाइम, उसको यही सारी पॉइंट्स चर्न होते रहे, उसके मन को छूते रहे, उसकी बुद्धि सी में रमण करती रहे, और वो इसका संस्कार बना ले। ऐसी पिचकारी पूरे ब्राह्मण कुल को मारते हुए, और उनसे उनका पूरा 21 कुल, 21 जन्म, हर धर्म, हर धर्म आत्मा के फॉलोवर्स सब पोषित हो रहे, शांत हो रहे, शीतल हो रहे, जो जहां है वहीं वो तृप्त, वहीं वो संतुष्ट। ओम शांति। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा। हैप्पी होली दीदी। वेरी हैप्पी होली। ओम शांति।